हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स रूम। और आज अपन देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इसमें मेनली 2 टॉपिक्स अपन देखने वाले हैं। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एंड दिस इज माई प्रोफाइल गाइस। नाउ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। Process synchronization means sharing system resources by process in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. यहाँ क्या होता है, यहाँ हम रिसोर्सेज की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज बाय प्रोसेस। प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है, रिसोर्सेज की शेयरिंग हो रही है, कंकरेंट एक्सेस हो रहा है डेटा का, है ना, जो कि हैंडल करता है मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा को। ठीक है, मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी डिमांड्स मैकेनिज्म। क्या मेंटेन कर रहा है, डेटा कंसिस्टेंसी की डिमांड मैकेनिज्म्स को ये मेंटेन कर रहा है टू इंश्योर सिंक्रोनाइज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। क्या इंश्योर कर रहा है, सिंक्रोनाइज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस कोऑपरेटली क्या कर रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं। रन टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारी कंकरेंटली प्रोसेस रन हो रही हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाना। ठीक है, देखो, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हैंडल प्रॉब्लम्स दैट अरोज व्हाइल मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशंस। आपकी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे अकर होगी, मेनली कहाँ अकर होगी, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, चलो हम डिस्कस करेंगे उसको वन बाय वन, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आप इतना ही समझिए, प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन का एनवायरमेंट होगा। ठीक है, तभी तो जरूरत पड़ेगी। क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस क्या कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो एक कोई सेम डेटा होगा, उसको एक्सेस, सेम रिसोर्स को बार बार उसी को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, तो सारी प्रोसेस अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगी तो प्रॉब्लम अकर हो सकती है, वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बिठा के रखना, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना कि सब मिनिमाइज, उसमें क्या हो, यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी का जो इनकन्सिस्टेंट जो डेटा हो रहा है उसको मिनिमाइज कर देना, उसका चांस मिनिमाइज करके रखना। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना, उसको हैंडल करना। करंट एक्सेस चल रही है, अगर शेयर हो रहा है डेटा को, तो उसको हैंडल करना। ठीक है, ये सब आ जाता है हमारा किसमें, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, देखो पहले तो समझो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, देन अपन देखते हैं किसकी प्रॉब्लम क्या कर होती है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, यहाँ पे कोड ऑफ सेगमेंट होता है। ठीक है, कोड सेगमेंट होता है, जैसे कि छोटा सा एक कोड होता है, किसी भी प्रोग्राम में कोड होता है छोटा सा। ठीक है, वो है भाई जो शेयर किया जाता है वेरिएबल्स के थ्रू एग्जीक्यूशन टाइम पे। ठीक है, इट मीन्स दैट इन अ ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ग्रुप जहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का ग्रुप है एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक टाइम पे क्या अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्या है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का ग्रुप है। ठीक है, एक टाइम पर तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनली वन प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन। क्या होगा, एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, ऐसा हम चाहेंगे यहाँ पे। ओनली वन प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन। इफ एनी अदर प्रोसेस ऑल्सो वांट टू एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल सेक्शन, एक प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, एंट्री सेक्शन के थ्रू एक प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या है, वो कोड है, यहाँ पे सेगमेंट कोड है, जहाँ पे क्या होगा, अपनी प्रोसेस अपने सेक्शन को क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाना चाह रही है। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे इन्वायरमेंट चल रहा है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो ओनली वन प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग इन क्रिटिकल सेक्शन। इफ एनी अदर प्रोसेस ऑल्सो वांट टू एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल सेक्शन, देन इट मस्ट वेट अंटिल द फर्स्ट वन फिनिश। अगर देखो पहली आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, पहली वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है अपने क्रिटिकल सेक्शन को, तो दूसरी प्रोसेस अगर आ गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जब तक कि पहली वाली का क्या नहीं हो जाता, जब तक कि पहली वाली का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको दूसरी वाली को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो एग्जिट हो जाएगी दूसरी वाली यहाँ पे, यानी कि जब एंट्री सेक्शन में जाएगी तो लॉक कर जाएगी, इसको लॉक करके जाएगी। ठीक है, जब जो भी उसको रिसोर्स रिक्वायर्ड होगा तो पहले उस रिसोर्स को लेने जाएगी। ठीक है, फिर लॉक कर जाएगी कि भाई अब ये रिसोर्स यूज में आ रहा है, मतलब सेम किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है सारी प्रोसेस, तो प्रॉब्लम अकर होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किया कि यहाँ क्रिटिकल सेक्शन ये प्रॉब्लम है,
ठीक है, क्या प्रॉब्लम है कि सेगमेंट ऑफ कोड है उसी को कोई सारी प्रोसेस क्या करने की कोशिश कर रही हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं। तो हम क्या करें यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एंट्री सेक्शन लगा दिया, एक लगा दिया एग्जिट सेक्शन, और बीच में हमारा है कौन, क्रिटिकल सेक्शन। अब हमने यहाँ पे कह दिया कि अब एक प्रोसेस यहाँ पे आई, ठीक है, वो एंट्री सेक्शन देखेगी, यहाँ पे पहले कंडीशन देखेगी ये लॉक तो नहीं है, लॉक नहीं होगा तो क्या करेगी, वो एंट्री कर जाएगी, इसमें एंट्री कर जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन में देखेंगे वो प्रोसेस जा चुकी है। अब दूसरी कोई प्रोसेस आई, वो भी उसी को आने लगी उसमें क्रिटिकल सेक्शन में देखने के लिए, ठीक है, एक्सेस करने के लिए उसको। तो क्या होगा यहाँ पे, वो क्या मिलेगा उसको, लॉक मिलेगा। क्यों, तब तक कि ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती फर्स्ट वाली, जब तक कि फर्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसको वेट करना पड़ेगा दूसरी वाली को, ठीक है। तो ये पहली वाली फिनिश करेगी, अपने एग्जीक्यूशन को फिनिश करेगी, तो ये एग्जिट के सेक्शन में जाएगी। फिर एग्जिट सेक्शन में जाते ही इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लॉक है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, वो लॉक रिमूव हो जाएगा। देन रिमूव हो जाएगा तो पता दूसरी प्रोसेस फिर उसमें एंट्री कर जाएगी। ऐसे ही आपका कंकरेंटली एग्जीक्यूशन चलेगा प्रोसेसेस का, ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्या है, ये रिमाइंडर सेक्शन है, ये एग्जीक्यूशन सेक्शन है, ये एंट्री सेक्शन है, और ये आपका एग्जिट सेक्शन है, ठीक है। रिमाइंडर सेक्शन यानी कि रेस्ट ऑफ द सेक्शंस जो है आपके, ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेक्शन है कि प्रोग्राम के रेस्ट ऑफ द सेक्शन। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। हमने अभी देखा था प्रॉब्लम क्या आ रही थी वहां पे, ऐसे कब तक चलेगा, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। कौन सी 3 कंडीशंस है, एक है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, एक आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, तीसरा है आपका बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस, यानी कि जो आपके ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस है उनमें से ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होगा, एक टाइम पर एक ही प्रोसेस दी जाएगी आपके क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, एक टाइम पे एक प्रोसेस को ही क्रिटिकल सेक्शन क्या दिया जाएगा, ये बात हो रही है। तो ऐसे क्या रहेगा, आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन बना रहेगा। देख रहा था आप यहाँ पे भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में, तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने की परमिशन दी जाए तो वो क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाएगा। देन है आपका प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में क्या था, इफ नो प्रोसेस इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई भी प्रोसेस उसकी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, एंड इफ वन और मोर थ्रेड्स वांट टू एग्जीक्यूट देयर क्रिटिकल सेक्शन, अगर क्या करना चाहते हैं, एक भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो क्या कोई दूसरी प्रोसेस क्या चाहती है, उसके थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन को, अपनी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो देन एनी वन ऑफ दीज थ्रेड्स मस्ट बी अलाउड टू गेट इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो उनमें से किसी भी एक थ्रेड को क्या अलाउ कर दिया जाएगा उसके क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रोग्रेस, यानी कि खाली नहीं रहेगा क्रिटिकल सेक्शन। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई है भी नहीं कोई प्रोसेस और दूसरी का नंबर भी नहीं आ रहा, तो प्रोसेस नहीं होगी तो दूसरी को अलाउ किया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तो वो बनी रहेगी हमारी क्या, प्रोग्रेस। देन होती है हमारी बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग में क्या आएगा, देखो, आफ्टर अ प्रोसेस मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस मेक्स क्या किया, प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन पहुंच गई वो, ठीक है, तो देयर इज अ लिमिट फॉर हाउ मेनी अदर प्रोसेस कैन गेट इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पे क्या होगी, लिमिट होगी कि कितनी और प्रोसेस इसमें क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है, तो यहाँ पे कुछ लिमिट होगी। बिफोर दिस प्रोसेस रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांटेड होने से पहले, ठीक है, क्या होगी, प्रोसेस कितनी जा सकती हैं, तो वो पहले क्या होनी चाहिए, रिक्वेस्ट ग्रांटेड होनी चाहिए, कि आपकी लिमिट होनी चाहिए कि कितनी प्रोसेस उसमें एंट्री कर पाएंगी, ठीक है। सो आफ्टर द लिमिट इज रीच्ड, सिस्टम मस्ट ग्रांट द प्रोसेस परमिशन टू गेट इनटू इट क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। आफ्टर द लिमिट इज रीच्ड, लिमिट रीच होने के बाद, ठीक है, सिस्टम मस्ट ग्रांट द प्रोसेस परमिशन, सिस्टम क्या करेगा, परमिशन देगा, ठीक है, परमिशन ग्रांट करेगा टू गेट इन टू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो ये हो जाती है बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। तो आपके सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, देन बाउंडेड वेटिंग। तो ये है आज के आपके टॉपिक्स, ये था हमारा सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।